अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूँ आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों बड़े मज़ेदार से। अच्छा, मेन कोर्स नहीं है, आप इसको साइड डिश कह सकते हैं, आप इसको सपोर्टिंग डिश कह सकते हैं। आप लाइक घर में कोई दावत हो अच्छी कौरमा बिरयानी की, तो उसके अंदर एक दो चीज़ें जो रखी जाती हैं उससे रिलेटेड खाने जो बनते हैं, सॉफ्ट और छोटे हल्के खाने, वो हैं ये। और जायके के एतबार से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही डिफरेंट है। इंशाल्लाह ताला आसानी के साथ, और कोशिश हमारी यही होगी कि इसकी डिटेल जो हमारा तरीक़ेकार है कि आसानी से बता सकें, समझा सकें। लेकिन कहीं कहीं कुछ मेरी फैमिली मेम्बर्स या तो शो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते हैं या कुछ और वजह होती है कि वो पूरा शो नहीं देख पाते, तो उनके लिए हमने आसानी ये कर दी कि हमारा फेसबुक पे पेज मौजूद है जाकिर किचन, वहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे शो को। और एक और हमारी डाउन न्यूज़ की एक साइड है, एड्रेस स्क्रीन पे हर चीज़ के चलते रहते हैं, उसको नोट कर लें। उसको लॉग इन करेंगे तो ये पूरा शो आज का डेट लिखेंगे तो आज का शो ऑन हो जाएगा। 24 घंटे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप इसको देख सकते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र अ वेरी स्पेशल सीसम जिंजर चिकन। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया कि ये मेन कोर्स नहीं है। आपके घर में दावत है, कौरमा बिरयानी और लातादाद दूसरी चीज़ें बनी, और उसमें थोड़ा सा सपोर्टिंग डिशेस जो बनती हैं हल्की फुल्की, कहीं दाल बना दी जाती है, कहीं कुछ कबाब बना दिए जाते हैं, कहीं कुछ फ्राइड चिकन बना दी जाती है। इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो मेन कोर्स नहीं होते, याद रखिएगा। स्टार्टर, एपिटाइज़र, मेन कोर्स, फिंगर लंच या फिंगर डिनर, सपोर्टिंग डिशेस, ये पूरी लिस्ट है। तो ये सपोर्टिंग डिशेस हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सीसम जिंजर चिकन, चिकन ब्रेस्ट, इसको हमने 2 लेयर में काट लेना। अगर ब्रेस्ट बास वक्त चिकन बहुत हल्के वज़न की होती है तो उसको फिर ना काटें लेयर में, लेकिन बास वक्त बहुत मोटे साइज़ की मुर्गी होती है, बड़े साइज़ की, तो वो बहुत वज़नी ब्रेस्ट होते हैं उसके, वो आप फिर उसकी 1 या 2 लेयर काट सकते हैं। जैसे ये दरमियाना है तो मैंने इसकी 1 की 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं कि एक चिकन ब्रेस्ट के 2 पार्ट यहाँ हमने बना लिए इसके। ये लीजिए, ठीक है। अब इसको हमने स्ट्राइप में काट लेना है। आप चाहें तो उसको बोटियों में काट लें, आप चाहें तो उसको स्लाइस काट लें, लेकिन जो असल और सही तरीका है वो है इसके स्ट्राइप। ये देखिए, अच्छा, सेम स्टाइल आप बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बीफ अंडरकट आपके पास है उसके साथ रख के आप बनाएं तो जो लोग पसंद करते हैं रेड मीट को, उनके लिए। लेकिन ख़ास बीफ अंडरकट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि बीफ अंडरकट और चिकन ये दोनों सेम टाइम लेते हैं पकने में, और इसको गलाना या पकाना इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं है, अमल नहीं है। हाँ, अगर गाय का किसी और हिस्से का गोश्त है तो उसको गलाने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है और थोड़ी सी मेहनत भी लगती है। लेकिन अंडरकट एक वाहिद ऐसा गोश्त है जानवर में जिसको एक भाप चाहिए होती है और वो तैयार हो जाता है। यहाँ पे जनाब इस चिकन को हमने शामिल करना है यहाँ एक मिक्सिंग बॉल में।
ओके, अब आ जाती है बारी इसकी कॉम्बिनेशन, यानी कि इसको फ्लेवर देने की। मसाले याद रखिएगा, जो बात मैंने शुरू में आपसे कही कि ये मेन कोर्स नहीं है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट डिशेस में से एक डिश है, ख़ास तौर पे सपोर्टिंग डिश जो होती है, साइड डिश भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चिकन जब हमारी रेडी हो गई, 1 चाय की चमची अदरक लहसुन भर के हम वज़न होना चाहिए वो हम शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास मौजूद है प्याज। प्याज छील के जूसर ब्लेंडर में इसको पीस लें खूब अच्छे से। थोड़ा सा बेशक अगर पानी की ज़रूरत है तो उसमें डाल दें, क्योंकि बगैर पानी के प्याज पिसेगी नहीं। तो थोड़ा सा प्याज को पीस लें और उसके बाद लगभग 4 टेबल स्पून चार टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई प्याज हमने यहाँ शामिल कर दी। यहाँ जायके के हिसाब से नमक, जिस वक्त ये कंप्लीट होके सर्विंग की तरफ आएगी तो आप खुद कहेंगे वाकई मज़ा आ गया। नमक, प्याज और अदरक लहसुन, पहले इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है ताकि चिकन पे सबसे पहले जो जायका चिकन अडॉप्ट करे या अपने अंदर जब्स करे वो अदरक लहसुन प्याज और नमक का होना चाहिए। बाकी तमाम फ्लेवर उसके बाद आएंगे, यानी कि वो उसके ऊपर कोटिंग होगी। ये बड़ा कीमती स्टेप होता है, क्योंकि आप अगर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो उसका तरीका क्या है, अगर सीढ़ियाँ हैं तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं। खाने में भी ऐसी है कि पहला स्टेप क्या होता है, फिर दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, और इसी से हम अपनी मंजिल कंप्लीट कर पाते हैं, अपने उस जायके को पकड़ पाते हैं जिसके लिए लोग कहते हैं वाकई मज़ा आ गया, इनके हाथ में बड़ा जायका है। यहाँ जब खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए जनाब, तो यहाँ पे मैं शामिल करूँगा इसमें लेमन जूस, लगभग 2 टेबल स्पून, और यहाँ आधे लेमन की, लेमन ले लें, लेमन जिस भी कहते हैं इसको, लेमन स्किन भी कहते हैं, कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, बस लेमन लेके हल्का सा कद्दूकश कर लें, हल्का सा ऊपरी जो खाल होती है उसकी जो स्किन होती है ऊपरी, बहुत ज़्यादा रगड़ के मत कीजिएगा कि अंदर का वाइट पार्ट भी छिलना शुरू हो जाए, सिर्फ हल्का सा जो कलर वाला पार्ट होता है। 1/4 चाय की चमची, ये अमूमन खुशबू के लिए शामिल की जाती है, ठीक है, मीठों में और खानों में। अब इसको हमने करना है मिक्स। यहाँ 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, वॉचेस्टर लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर, टमाटो केचप 3 टेबल स्पून, चिल्ली गार्लिक सॉस सेम क्वांटिटी 3 टेबल स्पून, और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास 1/4 चाय की चमची काली मिर्च। आप आधी चाय की चमची तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिसी हुई काली मिर्च। और यहाँ पे ये तमाम चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब चिकन जो है वो चिकन ब्रेस्ट है और छोटे पीसेस में है, स्ट्राइप में कटी हुई है, तो तकरीबन 40% तो चिकन यहाँ पे पक चुकी है, क्योंकि मैरिनेशन जो है सॉल्ट, लेमन जूस और बाकी की चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये हम रखते हैं यहाँ ले लेते हैं जनाब अदरक, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा, और इसको हम बारीक लंबाई में, जैसे हम कढ़ाई पे या निहारी पे डाल के खाते हैं वो स्टाइल में काट लेंगे। और इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, चिकन हमारी रेडी है। मैरिनेट उसको मैरिनेशन करना था। यहाँ पे क्वार्टर कट्टी पुदीने के पत्ते, याद रखिएगा डंडियाँ इसमें से हटा लीजिएगा, डंडियों को कोई काम नहीं है। और तकरीबन 2 टेबल स्पून तिल, सिसम सीड जिसको कहते हैं, और तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसको हमने बारीक जूलियन काट लेना है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं कि जी इतना ही नमक इसमें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपने एल्युमिनियम फॉइल जो अमूमन किचन में इस्तेमाल होती है घरों में और अच्छे रेस्टोरेंटों में भी, वो हमने लेनी है। एक से 1.25 फीट के बराबर का पीस इसको कर लें। और यहाँ पे हमने ये जो चिकन के पीस हैं, अब जितना भी पोर्शन आपने बनाना है, ऑन टॉप ठीक है जी। पहले चिकन, फिर मिंट, पुदीने के पत्ते, सेसम सीड और अदरक जो बारीक कटी है। उसके बाद इसको हमने फोल्ड कर देना है। हाथ से थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से दबा देंगे ताकि कहीं से कोई पीस खुल ना जाए। सेम तरीका। अब ये आपकी मर्जी है जनाब कि आप सिंगल सर्विंग बनाना चाहते हैं या घर में कोई पार्टी है और आपने ज़्यादा जल्दी बनाना है इसको, तो ज़्यादा रख लें। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा है कि अगर काम बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरीके से इसको पैक करके 200 टेम्परेचर पे ओवन में भी रख सकते हैं। ठीक है जी। इस पार्ट को हमने ऊपर और इस पार्ट को हमने नीचे, और उसके बाद हाथ से इसको दबा देंगे। ये हमारे मज़ेदार से पॉकेट तैयारी की तरफ आ चुके हैं। 2 पीस और रह गए हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं ग्रिल कर रहा हूँ। आपको बता चुका हूँ, आप चाहें तो इसको ओवन में भी रख सकते हैं। वो अच्छी तरीके से सील्ड होना चाहिए। ऑयल का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है। अब आप बगैर किसी डर के इन पीसेस को यहाँ ग्रिल पैन पे रख सकते हैं। अच्छा, जो फैमिली इसको ओवन में बनाना चाहते हैं वो इसको ओवन ट्रे में रखें और 200 टेम्परेचर पे इसको ओवन में रख दें 8 से 10 मिनट के लिए। तो ये चिकन हमारी बिल्कुल रेडी होगी। अब हमने इसको छोड़ देना है
और ये तमाम चीज़ों को हमने सेव कर लेना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे आपकी एक तो तारीफ़ करनी थी प्रोग्राम की कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं माशाल्लाह से। बहुत हमें सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी बातें ऐसी जो बहुत सी टिप्स हैं जो हमें पता चलती हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे जो है ना ग्रिल पैन के बारे में पूछना था। जी, क्या पूछना है, पूछें। मुझे ये कि ग्रिल मैंने जो पैन लिया है वो हेवी बहुत है, लोहे का है, तो वो जब करो तो एक अजीब सी स्मेल आ जाती है ठीक जो भी है। चीज़ बनाए। और ये कि उसमें ना अगर ज़्यादा दिन बाद यूज़ करो तो जंग सा लगता है, जैसे जंग सा लग गया है उसमें। ठीक है। तो पैन मुझे किस मेटल का यूज़ करना चाहिए, हल्का हो या हैवी हो, आयरन का हो, ठीक है। किस चीज़ का? और दूसरी बात ये कि मुझे आप जो दुआएं देते हैं ना लास्ट में, स्पेशली बेटियों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच जी आपकी कॉल का। मैं आपको जवाब दे दूं कि जो पैन आपने लिया है वो बिल्कुल सही है। एक दफ़ा एक काम करें कि ज़रा सा उसको तेज़ गरम कर लें चूल्हे पे, क्योंकि वो कच्चा लोहा है, नया बना हुआ है। तो खूब तेज़ गरम कर लें और जब खूब गरम हो जाए तो थोड़ा सा फासला रख के हल्का सा या तो पानी उस पर डाल दें ताकि उसकी छींटे ना उड़ें, या हल्का सा ऑयल डाल दें ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए उसके अंदर। और उसके बाद जब भी ग्रिल पैन का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद धो के उसको हल्का सा तेल का कपड़ा लगा दें, क्योंकि ये प्योर लोहा होता है और ये तो नेचुरल है कि लोहे के अंदर जंग आती है क्योंकि पानी का इस्तेमाल है, धुलेगा, पकेगा। लेकिन अगर 10-12 दफ़ा रूटीन में किचन में इस्तेमाल हो जाए तो फिर इस पर जंग नहीं लगती, क्योंकि लोहा फिर पक जाता है। जैसे दूध वाले की कढ़ाई अगर आपने देखी होगी, वो बड़े बड़े कढ़ाव जो होते हैं वो भी लोहे के होते हैं, लेकिन उसमें जंग नहीं होती। वजह क्या है कि एक दफ़ा वो पक जाती है, खूब गर्म कर देते हैं अच्छे तरीके से और फिर उसको साफ़ करते हैं बजरी और मिट्टी डाल के, और उसको खूब अच्छी तरीके से अंदर का जंग तक निकाल देते हैं, तो वो पक्की हो जाती है, फिर वो कहीं नहीं जाती। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो ग्रिल पैन है आपके पास वो बिल्कुल सही आपने इस्तेमाल लिया है और बगैर किसी डर के। और स्मेल जो आपने कही है कि उसकी खुशबू आती है, वो उसकी वजह यही है कि वो अभी उसमें से कच्चापन लोहे का है, तो जिसकी वजह से उसकी हीक जो है या बदबू कह लें या उसकी स्मेल कह लें, वो खाने में आ जाती है। लेकिन एक दफ़ा जब खूब गर्म हो जाए और थोड़ा सा ऑयल डाल दें या पानी डाल दें तो वो पक जाएगा, तो आपका ग्रिल पैन परफेक्टली तैयार हो जाएगा। चलिए जनाब, दूसरे सफ़र की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पे दूसरा सफ़र है। अच्छा, पहला सफ़र हमारा आ चुका है ग्रिल पे रवा दवा, और यहाँ पे ले लेते हैं हम अपने वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, ग्रिल अब आप देख रहे हैं कि जो हल्की हल्की सी आपको भाप नज़र आ रही है, चिकन अंदर बड़े मज़े से पकना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हीट है और हीट किसी चीज़ को नहीं छोड़ती। ये कुकिंग का अमल शुरू हो चुका है। इसकी स्टीम से आपको अंदाज़ा हो होगा कि अंदर इस वक्त कितनी तेज़ी से इसकी कुकिंग जारी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको आप चाहें टाइम बचाने के लिए या दूसरे काम हो आपके पास, तो इसको सेट करके ट्रे में रख के ओवन में भी रख सकते हैं 200 टेम्परेचर पे 8 से 10 मिनट के लिए। परफेक्ट आपकी चिकन तैयार होगी। थोड़े थोड़े देर के बाद आपने साइडें ज़रूर चेंज करनी है। ये नहीं कि एक ही साइड पे रख के आपने इसको पकाना है। और साइड चेंज करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसको इस तरीके से उठा के आपने बड़े एहतियात से टर्न कर देना अपने हाथ को बचाते हुए, क्योंकि ग्रिल पैन बहुत गर्म होगा इस वक्त। चले जनाब, ये साइडें चेंज हो गई इसकी। थोड़ी देर के बाद हम दूसरी साइड टर्न कर देंगे।
यहाँ आ जाते हैं जनाब हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है हमारे पास अ वेरी स्पेशल मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए। अच्छा, अब एक चीज़ आपने नोट की, ऑयल ना यहाँ पे है ना हमारे दूसरे सफ़र में है, दोनों जगह ऑयल का कहीं इस्तेमाल नहीं है। तो ख़ासतौर पे वो फैमिली मेम्बर जो ऑयल से थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं आजकल या डाइट के हवाले से, उनके लिए एक आइडियल डिशेज़ है। और सबसे अच्छी बात ये कि आप इसको किसी भी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पैटर्न नहीं है कि नहीं जी ये इसी खाने के साथ सर्व होगा, ऐसा नहीं है। आप इसको बना के बच्चों को ब्रेड रोल या ब्रेड स्लाइस या डिनर रोल के साथ सर्व कर सकते हैं, उबले हुए पास्ते के साथ सर्व करते हैं, स्पैगेटी या राइस के साथ परफेक्टली मैचिंग हो जाएगी। यहाँ पे एक अदद प्याज दरमियानी साइज़ की छोटा काट लें उसको। ये चॉपर मशीन की नज़र, यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च, दो 3 अदद 4 अदद, इट्स ऑल डिपेंड कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग अपने खाने को करना है। लेकिन ये कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि मोटी मिर्च आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। यहाँ पे ले लेंगे जनाब एक अदद दरमियानी गाजर, और इसको भी थिन स्लाइसेस करके साबुत गाजर या बड़े पीस पे गाजर प्लीज चॉपर मशीन में मत डालिएगा। एक दरमियानी गाजर, और यहां पे मेरे पास मौजूद है अदरक, तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा, या ऐसे समझ लें कि अगर मैं इसका पेस्ट बनाऊं तो कब तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर इसका पेस्ट तैयार होना चाहिए। इसको भी हमने ये स्लाइसेस काटने हैं। अब इस वेजिटेबल को पहले हमने चॉप कर लेना है। जब वेजिटेबल बहुत बारीक कट जाए तो यहाँ पे 1.5 पाव बीफ का कीमा, मटन का कीमा या चिकन का कीमा, तीनों ऑप्शन आपके हाथ में हैं, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। साथ में एक अदद अंडा होगा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चमची से 1.5 चाय की चमची तक इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे काली मिर्च 1/4 चाय की चमची, और हर दिल अजीज़ अगर हम बात करते हैं खालिस मसालों की तो खालिस मसाले मौजूद हैं सिर्फ शान, और जब शान का जिक्र आता है तो भरोसा, एतमाद, ज़रूरत नहीं होती किसी से पूछने की, हाथ बढ़ता है और शेल्फ से सिर्फ शान को उठा लिया जाता है। शान ने एक और नई चीज़ दी है जनाब, ज़ाफ़रानी गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला हर घर में इस्तेमाल होता है और बहुत सारे तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग गरम मसाले को खाने के ऊपर भी शामिल करके खाते हैं, और ये जो फ्लेवर है ज़ाफ़रानी शान का, ये लीजिए जनाब। अब ये चिकन हमारी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने एक साइड चेंज की है और उसके बाद इसको हम हटा देंगे। तो बात हो रही थी भरोसे की, बात हो रही थी क्वालिटी की। ये आ गया जनाब शान, और शान का भी ज़ाफ़रानी गरम मसाला। हमने यहाँ पे आधी चाय की चमची
ज़ाफ़रानी गरम मसाला, शान का इस एतमाद और भरोसे के साथ कि ये 100% खालिस है, ये शामिल करेंगे। जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ जनाब में इसको अब हमने इसको पैक करके ऑन कर दी मशीन को। खूब अच्छी तरीके से इसको हमने पीसना है ताकि तमाम जो जायके हमने शामिल किए हैं, गाजर के, अदरक के, प्याज के, हरी मिर्च के, वो कीमे के साथ, और जो स्पाइसेस हमने इसको दी है वो अच्छी तरीके से एकजान हो जाए। बस यहाँ थोड़ा सा अमल हमें ज़्यादा करना है, क्योंकि जब तक कीमा अच्छी तरीके से पिसा हुआ नहीं होगा हम एक अच्छे कबाब नहीं बना सकते। याद रखिएगा, कबाब आप कोई से भी बनाएं, बेशक वो सीख कबाब हो या चपली कबाब हो या कच्चे कीमे के कबाब हो या XYZ, इवन के कोफ्ते हों, कीमे का पिसने का अमल बहुत कीमती है। चिकन का मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, हॉट प्लेट गरम है, और ये ट्रिक आप कर सकते हैं कि जब आप कंप्लीट कर दें उसको बंद कर दें, तो जब तक ये खाना आपके हॉट प्लेट पे मौजूद है 2-3 घंटे तक ये गर्म रहेगा, खाना ठंडा नहीं होगा। जो अक्सर शिकायत होती है घर वालों फैमिली में कि दावत होती है, बड़ी अच्छी सी चीज़ें बनती हैं, लेकिन शुरू में तो बड़ा गर्म आता है, गर्म गंद आती हैं चीज़ें, लेकिन बाद में वो ठंडी होना शुरू हो जाती हैं। एक दफ़ा हम इसको देख लें कि इसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। परफेक्ट जनाब, मज़ीद गुंजाइश है इसके पीसने की, और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जब कीमा बहुत अच्छी तरीके से पिस जाए तो यहाँ अब एक ख़ास चीज़ इसमें शामिल होती है, वो है हर घर में इस्तेमाल होता है जनाब, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मैदा, ताकि वो हमारे इस कीमे को बाइंडिंग ताकत जो होती है वो और स्ट्रॉन्ग दे दे। तो लगभग 4 टेबल स्पून, 1.5 पाव कीमा है, याद रखिएगा। और अब दो तीन फायदे होंगे इस मैदे से। एक तो ये कि जो नमी होगी कीमे में वो नमी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैदा जो है उस पर गिरफ्त मजबूत होती है। सेकंड, जो इसका ख़मीर का अमल होता है कुदरती तौर से मैदे में, वो शुरू हो जाएगा, तो उससे हमारे ये कबाब बड़े मज़ेदार, फलफी से, नरम से बनेंगे। और तीसरा, थोड़ा सा वज़न बढ़ जाएगा। चलें जनाब, ये तमाम चीज़ें रेडी। इसको हम निकाल लेते हैं। अब ऑयल का कहीं कोई काम नहीं है। और एक और मज़े की बात बताऊं आपको, आप चाहें तो इस कीमे के सीख कबाब भी बना सकते हैं ओवन में। चलें, अब बारी है जनाब
थोड़ा सा ऑयल। याद रखिएगा ये ऑयल कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ये मेरे अपने हाथों के लिए चंद कतरे ऑयल हैं ये, बस इस तरीके से, ताकि कीमा जो है वो मेरे हाथों में स्टक ना हो। थोड़ा सा ऑयल, चंद कतरे प्लेट पे लगा दें और यहाँ से अब इस कीमे के आपने आपकी चॉइस है, फिंगर कबाब बना लें, गोल बना लें, ओवल शेप में बना लें। अमूमन कबाब फिंगर साइज के ही अच्छे लगते हैं। ओवन का मैं बता चुका हूं जनाब कि आप चाहें तो इसको इस तरीके से बना के 220 या 30 या 40 रखना है, थोड़ा सी स्ट्रॉन्ग रखनी है हीट आपने, और 8 से 10 मिनट के लिए इसको ओवन में रख लें। इसकी कुकिंग में कहीं पे भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं है। हमारा स्टीमर बिल्कुल रेडी। जब ये कबाब रेडी हो जाए तो हमने इसको स्टीमर में रख देना है। गोल, चकोर, तिकोन, जो हमारा एक बड़ा स्टाइलिश नरगिसी कोफ्ते वाला स्टाइल है, अगर वो चाहें उस साइज के बना लें। ये लीजिए जनाब, चिकन का चूल्हा रेडी है, बंद है हमारा। मैं इसके फ़ौरन बाद चिकन आपको डिश आउट करता हूँ। और ये तिल, अदरक और पुदीना जो बचा है हमारे पास, ये इसकी ऊपर की गार्निश होगी। चलें जनाब, मेरे ख्याल से ये कबाब बहुत है, बाकी के कबाब हम बाद में बना लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि टाइम हमारे हाथ से निकल जाए तो चीज़ कंप्लीट ना हो। अच्छा, स्टीमर का इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। पहले चूल्हा बंद कर दें जब पानी गर्म हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। पेपर टॉवल, किचन डस्टर या किसी भी चीज़ से इसको पकड़े, क्योंकि इस वक्त ये पैन बहुत गर्म है, ख्याल रखिएगा। और इसको कभी भी ऐसे ना खोलें, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर हटके और फ्रंट की तरफ रखते हुए इसको इस तरीके से खोलें ताकि स्टीम जो है वहाँ जाए, आपके चेहरे को हिट ना करे। और इस स्टीम कवर को हटा लें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये जब तमाम भाप जो स्ट्रॉन्ग हीट स्टीम बन चुकी है वो जब ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे इन कबाबों को बहुत एहतियात से इस जाली में रख देने हैं आपने। याद रखिएगा, स्टीम वैसे तो बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन इतनी कोई ख़तरनाक चीज़ है कि बड़ी शदीद अजियत होती है, तकलीफ़ होती है स्टीम से जले हुए की। अच्छा जनाब, जब कबाब आ जाए तो यहाँ पे आपने इसको कवर करना है और अब चूल्हे को खोल दें। चूल्हा खोलते ही, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत स्ट्रांग हो चुका है, वो वहीं उसी स्पीड पे आ जाएगा। लेकिन हमारा जो अमल था काम का, वो सेफ्टी हमने कर ली। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। स्टीम के कबाब हमारे तैयार हैं बगैर ऑयल की कुकिंग। ये भी बगैर ऑयल की कुकिंग, ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर जो डाइट के हवाले से थोड़ा से हैं, आप इसमें से मिर्च मसाला कम कर सकते हैं। और यहाँ अब बारी है इसको सर्व करने की। ये लीजिए जनाब, आप देख सकते हैं। अब आपकी ओन चॉइस है, आप चाहें तो इसको एज इट इज़ इस तरीके से सर्व करें, आप चाहें तो इसको अपने प्लेटर पे निकाल के जूस के साथ। अगर इंडिविजुअल सर्विंग है आपके तो एक प्लेट में ये रख के और थोड़े से राइस या डिनर रोल या ब्रेड स्लाइस रख के ऑफ़र कर सकते हैं। और अगर ख़ास दावत है और प्लेटर सर्विस करनी है तो उसके लिए भी हम इसको इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। और जब तक हॉट प्लेट पे पड़ा रहेगा, यानी कि ग्रिल पे रहेगा ये चिकन, जब तक ये गर्म रहेगी, थोड़ा सा खाने को हमने चेंज करके सर्व करें तो घर वाले, मेहमान और फैमिली मेंबर्स बड़ा उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब आपने देखा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे घर में अवेलेबल ना हो, नंबर 1। नंबर 2, चिकन हर घर में पकती है, ना किसी मशीन की हमें ज़रूरत है। एक हॉट प्लेट चाहिए हमें, यानी कि ग्रिल पैन, वो नहीं है तो ओवन, अगर वो भी नहीं है तो सीधा तवा तो घर में है जिस पे हम पराठे बनाते हैं, आप उस पर भी बना सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है जनाब, इसको इस तरीके से या इस तरीके से। थोड़ा सा तेल, ये लीजिए, ये अदरक और फ्रेश मिंट, चलिए जनाब ये आ गई। और अगर इस तरीके से आपने सर्व करना है तो इसके कप बनते हैं। इसी एल्युमिनियम फॉइल को आपने प्लेटफॉर्म में बना लेना है। ये चीज़ और ये आ गया, ठीक है जी। अब ये आपकी ऑन चॉइस है कि आपने कैसे इसको सर्व करना है। थोड़ा सा सफाई हम कर लें क्योंकि चीज़ लाइव कुकिंग के अंदर बहुत कुछ ये लीजिए जनाब, असल चीज़ इल्म है। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसका स्टीमर हमने बन के दिया 8 मिनट, 6 से 8 मिनट, 10 मिनट बहुत ही परफेक्ट है। इससे ज़्यादा इसको आपने नहीं पकाना। वही ट्रिक, इसको आपने थोड़ा सा संभाल के अपने हाथों को बचा के खोलना है। और जब तक स्टीम अच्छी तरीके से हट ना जाए तो प्लीज़ अपने हाथ को इधर मत लेके आइएगा क्योंकि स्टीम बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और यहाँ पे अब इन कबाबों को हमने, ये लीजिए जनाब, बगैर ऑयल के मज़ेदार कबाब आपके बिल्कुल तैयार हैं। उसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे इस उम्मीद पे मेहनत करते हैं, इस उम्मीद पे
तालीम हासिल करते हैं दीन की और दुनिया की, कि तू उनको इज़्ज़तदार ज़िंदगी दे और तू उनको उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा फरमा। ऐ रब, हम माँ बाप के दर्जे पे, क्योंकि तूने हमें ये दर्जा अता किया है, हम दुआ करते हैं कि हमारे औलाद को, खा वो लड़का हो खा वो लड़की हो, हर उनकी जायज़ ख्वाहिश पूरी फरमा और उन्हें अपने ख़ास करम में रख, उन्हें अपने ख़ास रहम में रख। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।